तो नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि किन म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के जो है म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटली डिपेंड करता है आपके मकसद के ऊपर। ठीक है, कि आप क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, गोल क्या है आपका। ठीक है, अगर आप थोड़े से समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो, मान लेते हैं इमरजेंसी फंड आपको बनाना है, या फिर आपको 6 महीने के अंदर पैसे की जरूरत है, साल भर के अंदर पैसे की जरूरत है, तो उस केस में आपको इक्विटी फंड से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत नुकसान हो सकता है दोस्तों। उस केस में आपको जो है डेट फंड का लिक्विड फंड पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि वॉलेटाइल नहीं होता, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, तो आपका पैसा जो है सो कंसिस्टेंट से थोड़ा थोड़ा बढ़ते ही जाएगा। और कभी आपको जरूरत पड़ा तो, क्योंकि लिक्विड फंड है, नाम ही है लिक्विड, तो आप आराम से उससे विड्रॉ कर पाओगे दोस्तों। दूसरा कैटेगरी है कि आप जो है सो मीडियम टर्म के लिए अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हो। मीडियम टर्म का मतलब है कि 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, या 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों। कार खरीदना है, कहीं घूमने जाना है, या कुछ भी ऐसा प्लान किया है जो आपका 3 से 5 साल में आने वाला है। ठीक है, तो उस केस में आपको प्योर इक्विटी फंड से दूर रहना चाहिए, डेट फंड भी आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको इन दोनों का मिक्स करके हाइब्रिड फंड आप चूज कर सकते हो, जो आपको एक एवरेज रिटर्न्स देगा, मतलब इक्विटी इतना भी नहीं और डेट इतना कम भी नहीं। ठीक है, तो मीडियम रिटर्न्स देगा और मीडियम वहां पे रिस्क रहेगा, जो इजिली आपको 5 साल में आप उसको जो है सो विड्रॉ करके उस गोल को कंप्लीट कर पाओगे दोस्तों। तीसरे तरह के इन्वेस्टर हैं जो यंग हैं, ठीक है, और उनके पास काफी समय है इन्वेस्ट करने के लिए, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ठीक है, या 15 साल, 10 साल। तो उस तरह के इन्वेस्टर जो है सो इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जो आपके पैसे को प्योरली जो है सो कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और वो जो है सो सबसे तेजी से ग्रो करता है, लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ही होता है। इसलिए मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ही आप इक्विटी में जाना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसमें रिस्क कम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, लॉन्ग टर्म में वहां पे रिस्क काफी कम हो जाता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि कभी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो तो किसी एक ही फंड में मत इन्वेस्ट करना, अलग अलग जो है सो सेक्टर से, अलग अलग कैटेगरी से जो है फंड्स को उठाना अपने गोल के हिसाब से। आपका जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जिस तरह से आपको गाइड करेगा, उस हिसाब से दोस्तों। अगर आप चाहो तो मेरा जो नंबर है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं दोस्तों। आप जो है सो मुझे कांटेक्ट करके अपना जो है गोल बता सकते हो, आपका रिस्क मैं समझूंगा और उस हिसाब से आपको गाइड करूंगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा, कुछ ना कुछ कमेंट में बोलिए, इससे वीडियो को थोड़ा पुश मिलेगा और लोगों तक पहुंचे।